Hello बच्चों, I am Alok sir. Today we are going to discuss about class 9 animal tissue. So आज हम animal tissue के बारे में बात करेंगे. Animal tissue. इस animal tissue में हम जानेंगे कि कितने टाइप के animal tissue होते हैं, why they are requirement and why they are needed and what is the benefit of animal tissue. तो आपका सिलेबस में animal tissue है, ठीक है. एनिमल टिश्यू क्या होता है? तो डिफाइन भी हम यही लिख सकते हैं. द हाउ कुड बी डिफाइंड व्हाट इज द एनिमल टिश्यू. तो आप बोल सकते हो द ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन. द ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन and they have same origin and they have same origin is known as animal tissue. तो एनिमल टिश्यू को अगर और देखा जाए तो कैसे किस बेस पे डिवाइड किया गया है ये देखने को मिलेगा. एनिमल टिश्यू को मेनली 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है. एनिमल टिश्यू डिवाइड इनटू मेनली 4 ग्रुप. फर्स्ट ग्रुप नेम इज एपिथेलियल. सेकेंड ग्रुप नेम इज मस्कुलर टिश्यू. थर्ड ग्रुप नेम इज कनेक्टिव टिश्यू. फोर्थ ग्रुप नेम इज नर्वस टिश्यू. वही हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू में. जो एनिमल टिश्यू होते हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं 4 ग्रुप में. फर्स्ट ग्रुप का नाम है स्क्वैमस. स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू. स्क्वैमस एपिथेलियम. सेकेंड टिश्यू का नाम है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम. थर्ड का नाम है क्यूबॉइडल एपिथेलियम. एंड फोर्थ का नाम है कॉलुमनर. देयर आर 4 टाइप ऑफ टिश्यू. ओके. एंड ऑल्सो कॉलुमनर जो है या क्यूबॉइडल जो है वो सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर में डिवाइड होता है, मॉडिफाई होता है. सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर. तो अभी हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करेंगे, फिर मस्कुलर कनेक्टिव. ओके. मस्कुलर टिश्यू में बहुत सारे टिश्यू होंगे. कनेक्टिव टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एंड कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड एंड नर्वस टिश्यू के बारे में बात कर लेंगे तो ये चैप्टर हमारा क्या होगा, फिनिश हो जाएगा. राइट. तो लेट्स स्टार्ट अबाउट स्क्वैमस एपिथेलियल. सबसे पहले थोड़ा सा कैरेक्टर हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं. व्हाट डू मीन बाय एपिथेलियल. एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू क्या है तो समझ जाइए. इसका नाम ईपी का मतलब होता है अपान एंड थीलियस का मतलब होता है टू ग्रो, जो ऊपर ग्रो करता है. अभी मैंने क्या बताया, ईपी. ईपी का मतलब होता है अपान एंड थेलियस का मतलब हो जाता है बेटा थैलियो, टू ग्रो. जो टिश्यू ऊपर ग्रो करता है किसी टिश्यू के ऊपर. ठीक है. तो एपिथेलियल टिश्यू एक तरह का क्या है,
प्रोटेक्टिव सीट लेयर है, तो ये बोल सकते हो एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म आउटर कवरिंग and the lining of the organ and their cavity. What we say, I'm say to you, epithelial tissue epithelial tissue form the outer covering. ये outer covering बनाता है and lining of all organ and lining of all organ and their cavity. द शेप ऑफ देयर सेल्स, अगर इनके जो सेल्स के बने होंगे उनके उन सेल्स की बात करें तो लिख सकते हो द शेप ऑफ देयर सेल्स इज, कैसे होंगे, फ्लैटेंड होगा टाइल्स की तरह, क्यूबॉइडल, फ्लैटेंड, क्यूबॉइडल एंड कॉलुमनर, एंड क्या हो सकते हैं, कॉलुमनर हो सकते हैं। दैट इज, और इनका क्या काम है, व्हाट दे वर्क, epithelial tissue form protective covering all over the body and lying inside and outside of the cavity. एग्जाम्पल के बेस पे अगर देखा जाए तो कहाँ ये मिलेगा, इनका अकरेंस क्या होगा, इनसाइड द माउथ, थोरैक्स, स्टमक, और कहाँ मिल सकता है, वेयर दे आर अकर, स्टमक, इंटेस्टाइन, विंड पाइप, ट्रैकिया, and lungs include also blood vessel, lungs and blood vessel. एपिथेलियल टिश्यू जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, यू कैन से दैट द एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड टुगेदर, सो दे हैव नो इंटरसेलुलर स्पेस, these cells are very closely packed, इसके जो सेल होते हैं बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, एंड फॉर्म सीट, और क्या बनाते हैं, सीट बनाते हैं, एंड सो इट हैज नो इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलता, सो इट हैज नो इंटरसेलुलर स्पेस। जो एपिथेलियल टिश्यू सेल के अरेंजमेंट अटैचमेंट होता है वो किससे होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से, तो आप कह सकते हो एपिथेलियल टिश्यू आर अटैच्ड टू द underlining lying tissue, underlying tissue by basement membrane. This which made up of net white non-elastic collagen fiber. बेसमेंट मेम्ब्रेन किसका बना होता है, नॉन इलास्टिक कोलेजन फाइबर का बना होता है, एंड ग्लाइकोप्रोटीन fibers. Basement membrane is made up of collagen fiber. ये जरूर याद रखें, ठीक है। और इनमें जो ब्लड वेसल का फ्लुएंसी होता है वो नहीं पाया जाता। एपिथेलियम टिश्यू में भी वन एक या एक से ज्यादा लेयर के बन सकते हैं, ठीक है। अगर एक लेयर का बना है तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहलाएगा, और एक से ज्यादा लेयर का बना है तो कंपाउंड कहलाएगा। तो सिंपल एपिथेलियल का मतलब हो गया सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड।
कंपाउंड एपिथेलियम। तो देयर आर टू टाइप एपिथेलियम की बात कर रहे हैं, कंपाउंड एंड सिंपल। सिंपल कब बोलेंगे? जब एक सिंगल लेयर का बना हो, और एक से ज्यादा मेनी लेयर का बना हो, तो उसे क्या बोला जाएगा? कंपाउंड। मोस्ट एपिथेलिया प्रोटेक्ट द अंडरलाइनिंग टिश्यू अगेंस्ट द मैकेनिकल इंजरी, एंड सम एपिथेलिया प्रोटेक्ट द अगेंस्ट ऑफ वाटर लॉस, मतलब डिहाइड्रेशन। इसका फंक्शन देखा जाए तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर फंक्शन की बात करें तो इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन एंड it protect from water loss also. It protect against water loss, मतलब डिहाइड्रेशन से बचाता है। ठीक है, तो और सम एपिथेलियल टिश्यू इन्वॉल्व इन फिजिकल प्रोसेस, जैसे कि रिस्पिरेशन में एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, वाटर प्रोड्यूस में हेल्प करते हैं, और सेल जब ग्लैंडुलर हो जाता है तो सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। हमने क्या क्या बताया आपको एपिथेलियल टिश्यू के मतलब, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, एपिथेलियल का मतलब हो गया अपान, ईपी, ईपी का मतलब हो गया अपॉन, एंड थैलियो का मतलब हो गया टू ग्रो, जो टिश्यू ऊपर ग्रो करती है। तो अगर एपिथेलियल टिश्यू को हमें डिफाइन, एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म द आउटर कवरिंग एंड लाइनिंग ऑफ ऑल ऑर्गन एंड देयर कैविटी। कहाँ मिलेगा? जैसे कि दीवार होता है, उसके चारों तरफ पेंट लगाया जाता है, प्रूफिंग की जाती है, उसी तरह ये एपिथेलियल टिश्यू भी हमारे आउटर सरफेस को बचाते हैं और इनर सरफेस से भी बचाते हैं। तो द शेप ऑफ देयर फ्लैटेंड, इसकी शेप की बात करें तो ये फ्लैटेंड शेप के होंगे, क्यूबॉइडल शेप के होंगे, एंड कॉलुमिनर होते हैं। व्हाट वी से? फ्लैटेंड, क्यूबॉइडल एंड कॉलुमिनर। एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल बेटा हो जाएगा माउथ, थोरेट, स्टमक, इंटेस्टाइन, विंड पाइप, लंग्स एंड ब्लड वेसल के अंदर पाए जाते हैं आउटर सरफेस। ठीक है, दीज सेल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, ये सेल्स बहुत ही आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं टुगेदर, सो दे फॉर्म सीट, और ये सीट बनाते हैं, और इनमें इन सेल के बीच में कोई गैपिंग नहीं मिलती है। ये ऐसे अरेंज होते हैं कि इनके बीच में कोई गैपिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। एपिथेलियल टिश्यू आर अटैच्ड टू द अंडरलाइनिंग टिश्यू बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसमें कोलेजन फाइबर, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है वो कोलेजन फाइबर का बना होता है। ठीक है, सिंपल एपिथेलियल एंड कंपाउंड एपिथेलियल। सिंपल मतलब हो गया जो सिंगल लेयर का बना है, और कंपाउंड एपिथेलियल मतलब हो गया जो मेनी लेयर का बना है। फंक्शन देखा जाए तो इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द जर्म्स, डस्ट पार्टिकल, हीट, टेम्परेचर, कोल्ड एक्सेट्रा, एंड इट प्रोटेक्ट आल्सो अगेंस्ट द वाटर लॉस, मतलब डिहाइड्रेशन होने से बॉडी को बचा लेता है। तो आई होप आपको ये एपिथेलियल टिश्यू का ये इतनी पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू के कुछ डायग्राम शो करता हूं, उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू के टाइप की बात कर लेते हैं। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है बेटा, आप देख सकते हो कि आपके सामने डायग्राम है। ठीक है, ये जो मेनी टाइप के एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पे हमने इंडिकेट किया है। फर्स्ट है स्क्वैमस, बी मैंने बनाया है कॉलुमिनर, सी जो इंडिकेट किया जा रहा है क्यूबॉइडल, और डी जो है सिलिएटेड है, एंड ई जो ये वाला पार्ट है ये ग्लैंडुलर है, और ए स्ट्रेटिफाइड टिश्यू। ठीक है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो इनका अरेंजमेंट अगर देखा जाए तो इनके अरेंजमेंट आप क्या देख रहे हो कि अगर एक टिश्यू को हम निकाल के देखें तो ये एक तरह से सीड की तरह बना रहा है। किसकी तरह बना रहा है? सीड की तरह फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, ये सब के सब सीड की तरह बना रहे हैं, और सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई ऑल एपिथेलियल टिश्यू आर लिविंग। ठीक है, एंड अगर फंक्शन की हम जो बात कर रहे थे कि एपिथेलियल टिश्यू का क्या फंक्शन, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्रॉम द वाटर लॉस। साथ साथ में ये टिश्यू मॉडिफाई होकर के और भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन में क्या करता है? अंडरलाइनिंग मतलब मैकेनिकल इंजरी, एंट्री द जर्म्स, डस्ट पार्टिकल से प्रोटेक्ट करता है। अगेंस्ट द वाटर लॉस मतलब डिहाइड्रेशन से बचा लेता है, बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन कर लेगा। सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। इट आल्सो हेल्प इन सिक्रीशन, सिक्रीशन मतलब कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीट करता है हमारे स्टमक में।
एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ये गैमेट का भी फॉर्मेशन करता है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जनरल एपिथेलियल जो लाइनिंग पाई जाती है सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, ओवरीज के अंदर, जो स्पर्मेटोजोआ या एंड ओवा रिस्पेक्टिवली बनाते हैं, ठीक है, तो उसको फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स बोल सकते हो। फिर सेंसरी फंक्शंस होते हैं, जो सेंसरी फंक्शंस नोज के द्वारा, टंग के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो इस तरह के फंक्शन स्किन के द्वारा, तो ये सेंसरी फंक्शन को भी परफॉर्म करता है। एंड एक्सचेंज द मटेरियल O2 एंड CO2 थ्रू द लंग्स, ठीक है, व्हेन वी एक्सचेंज या ब्लड वेसल्स थ्रू इनहेलर एयर में। तो इस तरह का ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया। टाइप की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ और स्ट्रक्चर्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर के बेस पे, एंड ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे। स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे सेल एपिथेलियल टिश्यू जो है, एपिथेलियल टिश्यू जो है वो मेनी टाइप में डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्क्वैमस एपिथेलियस। स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू के बारे में हम डिबेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ओके, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में आप क्या जानते हैं? जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है, कहाँ ऑकरेंस होगा, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द स्क्वैमस एपिथेलियल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल, ये सारी चीजें हम इस स्क्वैमस एपिथेलियल्स में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्लैट, ये किससे बनता है, तो आप बोलोगे इट इज फॉर्म्ड बाय फ्लैटेंड polygonal cell, flattened polygonal cells which are closely packed together। लोकेशन की बात करें, where they are occur, the squamous epithelial tissue found in blood vessels, lymph vessel, in Bowman capsule, in kidney, Bowman capsule, lining of mouth, and nasal cavity। And nasal cavity and alveoli of lung and alveoli of lungs के अंदर ही मिल जाएगा, ठीक है। क्या काम करता है, व्हाट इज द प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा, अगर हम फंक्शन की बात करें तो व्हाट वी से, तो इट प्रोटेक्ट अंडरलाइनिंग पार्ट ऑफ द मैकेनिकल इंजरी, ये अंडरलाइनिंग पार्ट ऑफ द ऑर्गन्स या जो भी अंडरलाइनिंग पार्ट है, तो आप कह सकते हो इट प्रोटेक्ट द अंडरलाइनिंग पार्ट, ये हमारे अंडरलाइनिंग पार्ट को कहाँ से, फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी से, जर्म से एंड सूखने से, ड्राइंग अप से बचा लेता है, एंड इट प्रोटेक्ट फ्रॉम ड्राइंग, इसे सूखने से बचाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू यूजफुल होता है। स्क्वैमस टिश्यू प्रेजेंट इन स्किन लाइनिंग ऑफ द एल्वोलाई ऑफ लंग, ब्लड वेसल, चिक, यहाँ पे पाया जाएगा।
द सेल ऑफ एपिथेलियल स्क्वामस एपिथेलियल फ्लैट होगा। कैसे हो रहे हैं, ये फ्लैटेंड है, ठीक है। एंड पोलीगोनल अरेंजमेंट होगा इनमें, जो अरेंजमेंट दिख रहा है स्क्वामस एपिथेलियल का वो पोलीगोनल होगा, राइट। एंड दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर प्रोटेक्शन, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल है। So you can say that squamous epithelial present in the skin lining of the alveoli of lungs, blood vessels inside the blood vessel, cheek, okay, etc. These cells are flat and polygonal arrangement in the form of these tiles. जिनका जो फॉर्म है वो टाइल्स की तरह होता है, ठीक है, TILES। एंड द सेल आर फ्लैट एंड पोलीगोनल, जो सेल्स होंगे वो फ्लैट होंगे और पोलीगोनल होंगे, ये जरूर याद रखना। अरेंजमेंट किसकी तरह होगा, टाइल्स की तरह होगा। दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, किसमें इनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन में, ऑस्मोसिस में, डिफ्यूजन में। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन से क्या होगा, मॉलिक्यूल को इन और सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को इन और आउट होने से हेल्प करते हैं सेल के अंदर, जिससे न्यूट्रिएंट सेल के अंदर पहुंच जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में वी विल बी टॉक अबाउट क्यूबॉइडल, कॉलुमनर, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर, ओके। इन सभी एपिथेलियल टिश्यू के हम बात कर लेंगे और ट्राई करेंगे कि मस्कुलर टिश्यू भी कवर कर पाए। आई होप आपको वीडियोस पसंद आए हों। थैंक यू फॉर व्यूइंग।